शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम कक्षा 11वीं आरोह पाठ्य पुस्तक से स्पीति में बारिश के पाठ का सार देखेंगे। स्पीति में बारिश गद्य की कौन सी विधा है? स्पीति में बारिश का सारांश प्रस्तुत पाठ या यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश लेखक कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक जो है इस पाठ के वह हैं श्री कृष्णनाथ जी। स्पीति हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। तो बच्चों, तहसील जिले का वह भाग होता है जो तहसीलदार के अधीन रहता है और तहसील भारत की एक प्रशासनिक इकाई है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ है मध्य भूमि, अर्थात भारत और तिब्बत की सीमावर्ती भूमि, और इसे हम रत्न भूमि भी कहते हैं। इसे एक ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। स्पीति चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। तो बच्चों, जो यह स्थान है अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, अलग है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण दो अन्य पर्वतीय स्थलों से तो भिन्न ही है क्योंकि ये मध्य में है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया गया है कि वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, ऋतु कैसी है, फसल कौन कौन सी उग सकती हैं या उगती हैं, जलवायु कैसी है और उसके भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। अगर वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा तो जो वहाँ का वातावरण है उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। जैसे कि शुष्क ज़मीन पर बरसात की जब बूंद गिरती है तो वहाँ पे जो प्यास बुझ जाती है उस जगह की। तो यहीं पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि अगर पर्यटक वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो वहाँ के नज़ारों को देख के उनको भी अच्छा लगेगा। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यानी हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम लाहौल स्पीति है और उस ज़िले में एक तहसील है जिसका नाम स्पीति है। ऊंचे ऊंचे दर्रों व कठिनाइयों भरे रास्तों के कारण यहाँ पर पर्यटकों का पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही अनोखी जगह, इतनी अच्छी जगह है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ का जो सीनरी है वो आपको बहुत मोहित करेगी। लेखक ने जिस वक्त यह यात्रा वृत्तांत लिखा था उस वक्त तक स्पीति में संचार का एकमात्र साधन वायरलेस सेट ही था। उससे भी केवल केलंग और काजा के बीच संदेश भेजा जाता था। अति दुर्गम क्षेत्र होने के कारण स्पीति तक परिवहन व आधुनिक संचार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाईं। इसलिए वहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे हुए थे। प्राचीन काल में स्पीति स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, बुशहर मंडल, कुल्लू मंडल और फिर ब्रिटिश भारत के तहत भी यह स्वायत्त ही रही क्योंकि वहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता था। किसी भी वो शासक होता था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, तो इसलिए वह स्वायत्त ही रही। यानी अपनी कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण स्पीति प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल व ब्रिटिश शासन तक हमेशा स्वतंत्र रही है क्योंकि वहाँ पहुँचना किसी भी राजा व अंग्रेज़ों के लिए अपने आप में ही
बहुत बड़ा चुनौती भरा काम होता था। अब हम जनसंख्या देखते हैं कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 3,231 थी, जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 थी। 1971 की जनगणना के अनुसार ही लाहौल और स्पीति दोनों का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 12,015 वर्ग किलोमीटर था। मतलब जो जनसंख्या थी वहाँ की हमेशा कम ही रही, क्योंकि जो वहाँ का इतना ठंडा जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे ईज़िली सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। इम्पीरियल गैजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार स्पीति का जो क्षेत्रफल है वह 2155 वर्ग मील है। इसके अनुसार स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी एक वर्ग मील में 4 से भी कम व्यक्ति रहते हैं, जबकि 1901 में यह प्रति वर्ग मील दो से भी कम थी, मतलब 2 लोग रहते थे। यानी उस समय एक वर्ग मील में 2 व्यक्ति भी नहीं रहते थे, जब जनसंख्या का अभाव था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। इसलिए वहाँ ब्रिटिश भारत का कोई कानून लागू नहीं होता था। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के कुछ अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमे का फैसला करना आदि शामिल था। इससे ऊपर के मामले वो कश्मीर को भेज देता था। भारत की आज़ादी के बाद 1960 में लाहौल स्पीति को पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में था। सन 1966 में जब हिमाचल राज्य बना तो लाहौल स्पीति को उसके उत्तरी छोर का एक जिला बना दिया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है ये। भौगोलिक स्थिति कैसी रही वो भी देखते हैं। स्पीति 31.42 और 32 अक्षांश उत्तर और 70.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। यह पहाड़ स्पीति को पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यहाँ की मुख्य घाटी स्पीति नदी घाटी है। स्पीति नदी का उद्गम स्थल पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में है, जहाँ से बहकर वह पूरब में तिब्बत होते हुए स्पीति तक पहुँचती है। फिर उसके बाद किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में जाकर मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र इतना दुर्गम है कि यहाँ के बारे में लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि यहाँ लोग भी रहते हैं। यह क्षेत्र पूरे साल में लगभग 8-9 महीने पूरी दुनिया से कटा रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फबारी होती है। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। यहाँ सिर्फ एक ही फसल उगती है। यहाँ पर लकड़ी भी नहीं है जिसको जलाकर घर को गर्म रखा जा सके। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर लोग रहते क्यों हैं या क्यों रहते हैं, तो मैं आज तक लेखक कहते हैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि इतने ठंडे वातावरण में कि वहाँ पर कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, तो लोग रह कैसे सकते इतनी कठिन परिस्थितियों में। फिर वो अनुमान लगाते हैं शायद वो अपने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर रहते हैं, या उन्हें अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम है, या कहीं और नहीं जा सकते हैं, इस मजबूरी से यहाँ रहते हैं, या कोई और कारण लेकर। जो भी हो, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि यहाँ पर लोग रहते हैं। मध्य हिमालय की घाटी
लेखक थोड़ा स्पीति के पहाड़ों से भी हमारा परिचय कराते हैं कि वहाँ के पहाड़ कैसे रहे हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है, मतलब वहाँ पे पेड़ तो है ही नहीं। लेखक बताते हैं कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, ये सभी क्षेत्र हिमालय का तलवा यानी हिमालय क्षेत्रों की शुरुआत से पहले के क्षेत्र हैं, जबकि शिवालिक या पीर पंजाल क्षेत्र हिमालय की तलहटी यानी कि हिमालय की शुरुआती हिस्सा या हिमालय का सबसे निचला भाग है। रोहतांग जोत को पार करने के बाद मध्य हिमालय शुरू होता है, जिसमें लाहौल स्पीति की घाटियाँ स्थित हैं। श्री किंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह है 10,535 फीट है, जबकि स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में बसा है स्पीति। स्पीति के उत्तर दिशा में बारालाचा पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक है। इस पर्वत श्रेणी की दो अन्य चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। स्पीति के दक्षिण दिशा में माने पर्वत श्रेणी है, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि इस पर्वत श्रेणी का नाम बौद्धों के पवित्र मंत्र माने के नाम पर रखा गया है, जिसकी लगभग ऊंचाई 21,000 फीट बताई गई है। 21,000 फीट से भी ज़्यादा बताई गई है। इसमें अलग अलग ऊंचाई वाले और भी पर्वत श्रेणियां हैं। तो यह जो सब है मध्य हिमालय क्षेत्र है, जिसमें स्पीति बसा हुआ है। इसके बाद ब्रह्म हिमालय शुरू होता है, जिसकी एक चोटी 23,000 से भी ऊंची है। लेखक यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर युवा पर्यटकों को आना चाहिए और यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों को निहारना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य को भी का आनंद उठाना चाहिए। जो बच्चों यहाँ का ऋतु चक्र है, सीजन्स, तो लेखक आगे बताते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं। एक अल्पकालिक बसंत जो जून से सितंबर तक चलता है। दूसरा शीत ऋतु यानी ठंड का मौसम। जुलाई माह में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में करीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ती है। स्पीति में बसंत ऋतु में दिन गर्म होते हैं मगर रातें ठंडी होती हैं। यहाँ बसंत का मौसम बहुत कम समय का होता है। बसंत के मौसम में न यहाँ फूल खिलते हैं, न ही हरियाली होती है और दिसंबर आते आते घाटी में फिर से बर्फ़ पड़ने लगती है, जो अप्रैल और मई तक रहती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। मध्य हिमालय में मॉनसून नहीं पहुंचता है, जिस कारण यहाँ बारिश भी बहुत कम रहती है। स्पीति में साल में एक ही बार फसल भी पैदा होती है, जिसमें 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों उगाई जाती है। पहाड़ों से आ रहे नालों में पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। यहाँ नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक चली जाती हैं। स्पीति का तट इतना चौड़ा है कि यहाँ इसका पानी किसी काम नहीं आता। स्पीति में खेती के लायक ज़मीन बहुत अधिक है, मगर सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण सब बेकार पड़ी है। स्पीति में कोई फल नहीं होता है। मटर और सरसों के अलावा कोई सब्जी भी पैदा नहीं होती है और अधिक ऊंचाई, वायुमंडल में दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। इसलिए स्पीति की धरती एकदम नंगी व वीरान है। अंत में लेखक कहते हैं कि यहाँ वर्षा कभी कभार ही होती है, मगर संयोग से जिस रात को काजा में के डाक बंगले में लेखक सो रहे थे, उसी रात को बारिश शुरू हो गई। इसलिए स्पीति के लोगों ने लेखक की स्पीति की यात्रा को बहुत ही शुभ माना, क्योंकि यहाँ स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी।
तो बच्चों आई होप आपको पाठ का सार समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें और अंत तक देखें।